चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। 14 फरवरी का दिन भले ही कई लोगों के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का दिन हो, लेकिन यह दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की भी याद दिलाता है। साल 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमले को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इनके जख्म और दर्द आज भी हरे हैं। लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। हिंद पाक सरहद नजदीक गांव बुच्चर खुर्द के खेतों में से एक ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई, जिसको थाना जबाल की पुलिस ने बरामद करके जांच शुरू कर दी है। इस संबंधित जानकारी थाना जबाल के प्रमुख जसविंदर सिंह ने बताई है कि हिंद पाक बॉर्डर नजदीक बुच्चर खुर्द के खेतों में किसान कश्मीर सिंह के साथ काम करने वाला लड़का सोनू, जो खेतों में स्प्रे कर रहा था, उसने देखा कि एक ड्रोन खेत में पड़ा है। उन्होंने मौके पर थाना जबाल में इसकी सूचना दी। थाना जबाल से इंस्पेक्टर जसवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि ड्रोन की साइड पर बर्फी के कुछ पीस बंधे हुए थे। पुलिस ने ड्रोन अपने कब्जे में ले लिया है। आज उत्तराखंड, गोवा और यूपी में सुबह से वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया है। गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश के 55 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यह दूसरे चरण का मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट देने और लोकतंत्र के उत्सव को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया। बता दें कि मतगणना 10 मार्च को होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के जालंधर में बड़ी रैली है। प्रधानमंत्री की जनसभा जालंधर में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 5 जनवरी को भी पंजाब में एक रैली को संबोधित करने आए थे, लेकिन सुरक्षा संबंधी खामियों की वजह से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा था। उसके बाद से यह उनकी पहली पंजाब यात्रा है। हालांकि उन्होंने पिछले हफ्ते वर्चुअल रैली को भी संबोधित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में 16 और 17 फरवरी को भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उनकी 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर में रैली प्रस्तावित है। वहीं आज प्रधानमंत्री की जालंधर रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आदमपुर से जालंधर के पीएपी मैदान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। रैली के लिए 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। पहले पंजाब पुलिस, उसके साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ और कमांडो दस्ते तैनात रहेंगे। वहीं डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दंगारोधी दस्ते की भी तैनाती की गई है। पुलिस की सीसीटीवी वैन हर जगह मौजूद रहेगी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल कुछ संगठनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की घोषणा की है। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज सोमवार को होशियारपुर में रैली कर रहे हैं। कांग्रेस की यह रैली शहर के रोशन ग्राउंड में सुबह 11:30 बजे आयोजित की गई है। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज सोमवार को होशियारपुर में पहुंचे हुए हैं। सीएम केजरीवाल का शहर में पद यात्रा करने का कार्यक्रम है। केजरीवाल की पद यात्रा शुरू होने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, जिनमें अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर जिले तथा रुहेलखंड के रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बंदाऊ और शाहजहांपुर जिलों में मतदान हो रहा है। इस चरण में 2 करोड़ 2 लाख मतदाता 69 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं शाम को 6 बजे मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी राज्य में 2 जिलों की 40 सीटों पर आज सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा जिले के 1722 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 80 और मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के लोगों से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज लोकतंत्र के जश्न का दिन है। मैं सभी से अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील करता हूं। वोट डालने पहुंचे सावंत ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि लोग काम देखकर मतदान देंगे। राज्य के कुल 11.6 लाख मतदाता
301 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है और अब शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग के लिए सूबे में 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत आदि की किस्मत का आज फैसला होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल का अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने यह सैटेलाइट लॉन्च पैड से आज सुबह 5:59 पर 2 छोटे सहयात्री उपग्रहों के साथ PSLV से लॉन्च किया है। PSLV के जरिए इसरो ने धरती के पर्यवेक्षण उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। इस सैटेलाइट का नाम रडार इमेजिंग उपग्रह भी है, जो धरती की सतह की सटीक तस्वीर इसरो को भेजेगा। इस उपग्रह का कार्यकाल 10 साल का होगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज से नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। बच्चों के शोर से एक बार फिर से सुनी पड़ी स्कूलों की दीवारें गुंजमान हो उठी हैं। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और शिलांग में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के मद्देनजर लंबे समय तक बंद रहने के बाद पहले 7 फरवरी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले गए थे और अब कई राज्यों में कक्षा नर्सरी से सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पर बरसते हुए कहा है कि उन्होंने मेरी जायदाद को लेकर लोगों को झूठे आंकड़े पेश कर छवि को धुंधला करने की कोशिश की है। सीएम चन्नी ने कहा है कि भगवंत मान सिर्फ झूठे प्रचार पर निर्भर है। पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि वह गैर कानूनी माइनिंग का कारोबार करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब के राज्यपाल को इस संबंधी शिकायत सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश रोपड़ के जिला प्रशासन को जारी किए थे। चन्नी ने कहा कि रोपड़ जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। उसमें अधिकारियों ने जांच के बाद यह बात स्पष्ट कर दी है कि मुख्यमंत्री चन्नी का गैर कानूनी माइनिंग में कोई हाथ नहीं है। सीएम चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जवाबी हमला करते हुए कहा है कि वह भी राघव चड्ढा की बातों में आकर उनके ऊपर गैर कानूनी माइनिंग का आरोप लगा चुके हैं, इसलिए उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और झूठे इंसान हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।